Good morning, friends. Myself J. Maju, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। आज का टॉपिक हमारा रहेगा टेट्राकोरिक कोरिलेशंस। आप देखोगे कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में या स्टडी में कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कई डाटास आते हैं जो आपस में ही मतलब द्विभाजी रहते हैं। मतलब कहने का मतलब कैटेगराइज अलग अलग अपने आप को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डाइकोटोमस डाटा भी बोलते हैं। और इसके आधार पर आप देखोगे कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते समय हमें इसको कैटेगराइज करते हुए ही हमको उसका कैलकुलेशन करना रहता है। तो यहाँ पर हम जो है टेट्राकोरिक कोरिलेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि फाइव कोएफिशिएंट्स जो मेथड जो यहाँ पर इसलिए उपयुक्त नहीं रहता है क्योंकि फाइव कोरिलेशन मेथड्स जब हम अप्लाई करते हैं या डाइकोटोमस डाटा में वहाँ पर हम जब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि एजम्पशन करने की जो वहाँ पर एजम्पशन जब हम करते हैं तो वहाँ पर यहाँ देखोगे कि वहाँ पर त्रुटि होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो टेट्राकोरिक कोरिलेशन डाटा जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एजम्पशन करने की जगह हम इसको निश्चित रूप से ही ट्रूली डाइकोटोमस डाटा का उपयोग जब हम करते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इसको बोल सकते हैं जैसे कि हम कोई सक्सेस, अनसक्सेस, फेलियर, पास या यस नो, इस प्रकार के डाटा को जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर हम टेट्राकोरिक कोरिलेशन मेथड का यूज़ करना उपयुक्त रहता है। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे इसको पहले थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। कंपटीशन ऑफ टेट्राकोरिक कोरिलेशन, let us illustrate the competition of tetrachoric correlation with the help of on a example यहाँ पर दिया हुआ है। In order of strict correlation between adjustment and job success, the data were obtained in a 2x2 table as so in the flowing represents computed the tetrachoric correlations। ये दिया हुआ है y वेरिएबल, सक्सेस, फेलियर, यहाँ पर दिया हुआ है एडजस्ट, मल एडजस्ट, इसके डाटा दिए हुए यहाँ पर। ये आपका ये फिगर आपको गिवन रहेगा एक प्रॉब्लम में। तो इस प्रकार के डाटा को आपको टेट्राकोरिक मेथड के माध्यम से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज और हमको समझना है कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे इन सच प्रॉब्लम द कंटेंट ऑफ इंटायर्स इन 2x2 टेबल आर डिनोटेड बाय A, B, C and D and the formula for competition of tetrachoric correlation टेट्राकोरिक कोरिलेशन का ये सिंबल्स है इज एज ए फ्लो। यहाँ पहले आपको देखना है कि कौन सा मेथड, यहाँ 3 मेथड्स दिए हुए हैं और इस टेबल को सॉल्व करने से पहले आपको समझना है कि यहाँ पर कौन से फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाने हैं। यहाँ पर आप देखोगे when AD greater than BC, अगर यहाँ पर AD अगर BC से बड़ा है तो आपको ये मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है where A, B, C and D are frequency in 2x2 table. Here the value of correlation, tetrachoric correlation is the always positive। यहाँ पर देखोगे कि ये फॉर्मूला जब भी आएगा मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमेशा यहाँ पर टेट्राकोरिक कोरिलेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेकंड देखोगे व्हेन BC ग्रेटर देन AD, अगर BC AD से बड़ा है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेंगे
इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। Here the value of tetrachoric correlation is always negative। निगेटिव आएगा यहाँ पर हमेशा। इस चीज को आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर लेना है। अगर AD BC से बड़ा है तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आएगा कोरिलेशन, और BC AD से अगर बड़ा है तो यहाँ पर हमेशा निगेटिव कोरिलेशन आएगा। नेक्स्ट और देखेंगे तीसरा इसका, व्हेन BC इक्वल AD। अगर BC और AD अगर यहाँ पर सेम है, इक्वल है, तो ये वाली फॉर्मूला आपको वहां पर अप्लाई करना है। यहाँ पर cos 90 डिग्री जो रहती है, यहाँ पर हमेशा इसकी वैल्यू जो है 0 आएगी ना। हियर द वैल्यू ऑफ टेट्राकोरिक कोरिलेशन इज ऑलवेज 0। तो ये 3 स्टेप आप 3 फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। AD अगर BC से बड़ी है तो ये फॉर्मूला आपको लगेगा, और इसका जो है कोरिलेशन हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। देन दूसरा जो है BC AD से अगर बड़ी है तो यहाँ पर आपका जो है कोरिलेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, और BC और AD इक्वल है तो यहाँ पर हमेशा इसका जो है कोरिलेशन हमेशा 0 आएगा। तो इसको हम एक वर्कशीट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसी एग्जांपल को हम लेके यहाँ पर एक वर्कशीट बनाए हैं। वर्कशीट फॉर द कंपटीशन ऑफ द टेट्राकोरिक कोरिलेशंस। तो यहाँ पर देखोगे y वेरिएबल्स आपके यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं, सक्सेस और फेलियर। यहाँ पर आपका आ जाएगा एडजस्ट एंड मल एडजस्ट, ये इसको आपको करने हैं। तो आपको यहाँ सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये A, B, C और D के रूप में, ये इनके दोनों कॉलम्स वाइज टोटल हैं 45, और फेलियर के जो है कॉलम वाइज टोटल 75 है। और इसके रो में आप देखोगे एडजस्ट जो दिया हुआ है, एडजस्ट के इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा 60, और मल एडजस्ट में आपका यहाँ पर भी 60 आ जाएगा इक्वल। इसको दोनों को कॉलम और रो में अगर आप टोटल करोगे तो इसकी जो टोटल कंप्लीट है जो है 120 आ जाएगा, 120। ये आपका 2/2 टेबल जो है कंप्लीट होता है। इस टेबल को आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है आपका, सबसे पहले यहाँ पर आपको AD एंड BC का कैलकुलेशन करना है। कंप्यूट AD एंड BC। तो यहाँ पर AD करके A इंटू D यहाँ पर देखोगे, करने के बाद इसका आप निकाल लोगे। A का आओगे आपका 25 और D का जो है 40। ये यहाँ पर हमेशा ध्यान रखोगे, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होंगे। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है AD और BC का, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी आपका AD और BC निकल पाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पर आपका जो B जो है सेल, B सेल जो है हमेशा प्लस प्लस में रहेगा, और C जो है जो उसका है माइनस माइनस में रहते हैं। ये सेम साइन वाले होते हैं। यहाँ पर आपका जो B सेल है प्लस प्लस, और C जो सेल है माइनस माइनस रहेंगे, और A सेल जो है आपका माइनस और प्लस के रहते हैं, और यहाँ पर D जो है आपका जो है प्लस और माइनस के हैं। तो ये आपस में तीसरा मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद यहाँ पर AD और BC निकल आते हैं। उसी प्रकार BC को भी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। BC 35 और C जो है आपका 20, ये मल्टीप्लाई हो गए तो ये 1000 आ गया आपका, और ये आ गया आपका 700। तो यहाँ पर आपका जो है AD और BC निकल गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे यार AD ग्रेटर देन BC, मतलब AD जो है BC से बड़ा है, तो उसका जो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला जो है इसका पहले वाले लगेगा। यहाँ पर ये चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाले जो है फॉर्मूले को आपको फॉलो करने हैं। अगर ये उल्टा होता, BC ग्रेटर देन AD होता, तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पर।
इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन एडी बड़ा है कि बीसी बड़ा है, उस चीज को ध्यान में रख के यहाँ पर आपको फॉर्मूलों को लगाना है। Thus we use the following formula। आप पहला वाला फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर टेट्रा कोरिलेशन इक्वल टू कोसिन, यहाँ पर आप जो है ब्रैकेट 180 डिग्री इंटू रूट बी सी डिवाइडेड बाई रूट ए डी प्लस रूट बी सी, इस चीज को यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 में जाने के बाद यहाँ पर उसी फॉर्मूले को आपको इसके जो ऑक्टेंट जो मिले हैं एडी और बीसी का 1700, इसको आपको यहाँ पर लगाने हैं, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप इस चीज को सॉल्व करने के बाद एडी मतलब यहाँ पर बीसी 700 और एडी जो है यहाँ पर 1000 प्लस बीसी यहाँ पर 700, इसमें करने के बाद इसको सबसे पहले हम यहाँ पर रूट हटाएंगे 700 कि रूट्स को हटाएंगे, पूरे रूट्स हटाने के बाद आप यहाँ पर ये ऑक्टेंट आ जाएंगे, इसको फिर आपको यहाँ पर जो है प्लस करने हैं, नीचे को प्लस करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कोरिलेशन कोसिन 82 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अभी कोरिलेशन निकला नहीं है, इसके थर्ड स्टेप में आपको जाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में यहाँ पर कन्वेंस कोसिन 82 डिग्री इनटू टेट्रा कोरिलेशन, देन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कोसिन के जो टेबल हैं, टेबल में आपको यहाँ पर 82 डिग्री में आपको देखना होगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये वैल्यू जो है हमने कोसिन के टेबल में हमने देखा तो उसकी जो है वैल्यू जो है 0.139 आया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका जो है पॉजिटिव कोरिलेशन निकलता है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट के जितने भी ऑप्शन दिए हैं सक्सेस और फेलियर, तो ये कैटेगराइज में जो बटा हुआ है, तो इसके आधार पर यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल्स, इसको वाई वेरिएबल्स कर लेते हैं। वाई वेरिएबल्स ये जो है ये एडजस्ट और नॉन एडजस्ट वाई वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल सक्सेस एंड फेलियर, ये इनके बीच में जो है धनात्मक सहसंबंध है, पॉजिटिव कोरिलेशंस। ओके, थैंक यू।